हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर से यूनिट 2 के टॉपिक के अंतर्गत ग्रुप गाइडेंस पर डिस्कस कर रही थी। तो आज ग्रुप गाइडेंस के अंतर्गत ही मैं ग्रुप गाइडेंस का इम्पोर्टेंस क्या है इस पर डिस्कशन करूँगी। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप गाइडेंस। तो ग्रुप गाइडेंस का महत्व क्या है, क्यों आवश्यक है ग्रुप निर्देशन में। क्योंकि निर्देशन का कार्यक्रम किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है, और ये चाहे शैक्षिक गाइडेंस हो या वोकेशनल गाइडेंस हो, इन सारे गाइडेंस का एक बेस जो होता है, आधार जो होता है, वो किसी एक पर्सनल व्यक्ति को डेवलप करने के लिए किया जाता है। तो समूह निर्देशन में भी निर्देशन का कार्यक्रम तो समूह में किया जाता है, जिसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन या वो छात्र हो या किसी विशेष व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, लेकिन वो पर्सनली एक व्यक्ति को इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है। अब उसके अंतर्गत समूह में जितने व्यक्ति हैं वो इंडिविजुअली रूप से उन सब का डेवलपमेंट के लिए ग्रुप गाइडेंस का प्रोग्राम किया जाता है, या विभिन्न रूप से जो अनेक गाइडेंस की सेवा प्रोवाइड की जाती है, वो प्रत्येक इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए, उनके क्वालिटी को, उनके इंटरेस्ट को जानते हुए उनको भविष्य में के लिए उनको एक व्यक्तिगत रूप से एक अच्छा राष्ट्र ये व्यक्ति बनाने के लिए, जो कि अपने परिवार समाज के साथ साथ एक राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान दे तथा स्वयं का भी विकास करे, और एक राष्ट्र के लिए भी वो एक विकासशील व्यक्ति साबित हो। क्योंकि किसी भी देश या राष्ट्र का विकास तभी संभव होता है जबकि वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो। प्रत्येक व्यक्ति का अगर सुखी संपन्न हो, तभी उस राष्ट्र को सुखी संपन्न राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक एक व्यक्ति को विकास काफ़ी उनको इमोशनली हो, या उनके शैक्षिक रूप से हो, या फिर उनको व्यावसायिक रूप से हो, उनके इम्प्रूवमेंट की कार्य किया जाए। हालांकि ज़रूरी ये संभव नहीं है कि प्रत्येक एक व्यक्ति को सक्सेस बना ही दिया जाए, लेकिन हमारे सरकार का प्रयास, स्कूल का प्रयास, घर परिवार का प्रयास यही होता है कि हर इंडिविजुअल को सपोर्ट दे, या वो स्वयं से या परिवार समाज से लेते हुए वो अपना स्वयं का डेवलप करते हुए समाज, राष्ट्र, परिवार सबका डेवलपमेंट कर सके। तो ग्रुप गाइडेंस की भी महत्ता यहाँ बहुत ही अत्यधिक हो जाती है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति का समूह में निर्देशन करते हुए उसके व्यक्तिगत रूप से उसका निर्देशन किया जाता है, उसके डेवलपमेंट की कोशिश की जाती है। तो इसी के अंतर्गत एक बहुत बड़े विद्वान रॉबर्ट एच नाप ने समूह निर्देशन के महत्व को बताते हुए कहा है कि यदि सार्थक अभिव्यक्ति एवं अनुभव बड़ी संख्या में बच्चों को प्रदान किया जाए, तो बच्चों को किसी समूह विशेष में रखना पड़ेगा, और बहुत कम समय में विद्यार्थियों के एक बड़े समूह को सूचना प्रदान कर दी जाएगी।
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब सार्थक अभिवृद्धि किसी को पॉजिटिव रूप में आप उसके अभिवृद्धि उसके ग्रोथ को देखना है और उसका एक्सपीरियंस अगर आपको लेना है तो एक कि कितने बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इम्प्रूवमेंट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का डेवलपमेंट हो पाए और बहुत सारे बच्चों को उसका अनुभव प्रदान कर दिया जाए, तो बच्चों को किसी समूह विशेष में रखना पड़ेगा। यानी कि एक विशेष समूह बना के जिसमें जिस प्रकार का डेवलपमेंट आपको चाहिए यहाँ इसको टीचर को देना है बच्चों को। अगर वो किसी व्यवसाय से संबंधित एजुकेशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो बच्चों को एक साथ एक समूह में रख के जिनको चाहिए ज़रूरत है उस गाइडेंस की इंफॉर्मेशन की व्यवसाय की। अब 8th क्लास के या 9th क्लास के बच्चे को अब आज के डेट में प्रेजेंट सिनेरियो में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इसके बारे में बताया कि उनकी तैयारी के लिए तो हम बता सकते हैं, लेकिन अगर किसी को आज जॉब चाहिए तो उसके लिए जो उसके लिए कैपेबल हैं उनको सूचना दी जानी है और उन्हीं का एक समूह बनाना होगा। तो जैसे इंजीनियरिंग के बच्चे ये लास्ट ईयर के बच्चे होंगे, उनको आज 2019-20 सत्र जिनका पूरा हो रहा होगा और उनको आज के डेट में कहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं, तो आज इस साल के बच्चों को ही वो इन्फॉर्मेशन देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ये सारी सूचनाएं बदल जाएंगी। जहाँ कहाँ इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कितनी सीट खाली हैं, उसकी संख्याएं बदल जाएंगी। कौन सी कंपनी या कौन से विभाग में कितनी जॉब है, कहाँ जॉब नहीं है, इन सारी सूचनाओं को हर साल अपडेट करना होता है और फिर उसके अनुसार इन्फॉर्मेशन तैयार होकर उस सत्र के बच्चों तक पहुंचाना होता है। तो अगर इस साल के इन्फॉर्मेशन को हमको देना है तो इस साल के बच्चों के समूह को तैयार करना होगा और फिर उनको हम समूह में अगर देते हैं तो प्रत्येक इंडिविजुअल को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारी सूचना और फिर उन समूह में कुछ डिस्कशन भी हो जाता है जिससे कि उस पर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और निकल के आ जाते हैं जो सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट की परामर्शदाता अपने विद्यार्थियों की सामान्य पृष्ठभूमि से संबंधित जानकारी एवं उनकी समस्याओं को प्राप्त करके वो इस जानकारी से विद्यार्थियों के बहुत बड़े समूह पर सामान्यीकरण कर सकता है। तो समूह में ही जैसे बहुत सारे बच्चे हैं तो किनका क्या जनरल इन्फॉर्मेशन है उनका कि वो कौन से उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनकी रुचि क्या है, वो किस तरह के फैमिली से आते हैं, बहुत सारी लेके फिर उन बच्चों से जो निकल के आता है उनके डाटाबेस, उन डाटाबेस को मिला के वो एक समान तरह के जिनका लगभग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो, क्वालिटीज़ मिल रहे हो, उनका सामान्यीकरण करके वो परामर्श देने का प्रयास कर सकता है। या फिर उस तरह के बच्चों को उसने किस तरह गाइडेंस दिया और यहाँ फिर उसको किस तरह से परामर्शदाता गाइडलाइन करे, इसका भी सामान्यीकरण करने में काफ़ी सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो समूह निर्देशन व्यक्तियों के अभिवृद्धि, सुधार एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने में भी सहायक होता है। समूह निर्देशन के द्वारा स्टूडेंट का एप्टीट्यूड जो है वो उसमें भी इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाता है, साथ ही उसके बिहेवियर परिवर्तन लाने का भी प्रयास होता है। जो समूह में होने से एक दूसरे से भी कुछ प्रभाव पड़ जाता है और उसके कारण अनुकूलन की क्रिया द्वारा भी वो सीखते हैं, जिससे आसानी से
अगर किसी प्रत्येक एक व्यक्ति को अगर हम व्यवहार में परिवर्तन लाने कहते हैं तो वो शायद कुछ काम करने के लिए पीछे हट जाता है। जैसे कोई एक बच्चा है और वो किसी पढ़ नहीं पा रहा है, घर में अगर वो अकेले उसको हम पढ़ने बोलते हैं तो बार बार बोलना पड़ता है कि पढ़ो, लेकिन उसको नहीं आसान होता है, वो पढ़ने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाता है। लेकिन जब वही बच्चा स्कूल में जाता है, समूह के साथ रहता है और सारे बच्चों को देखता है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो खुद भी अपने आप को उसको लर्निंग के लिए प्रिपेयर करता है कि नहीं, हमें भी ये करना चाहिए। तो ग्रुप में ये काम उनके बिहेवियर में भी स्वयं से ही परिवर्तन आने लगता है कि अगर एक टीचर बोल रहा है पढ़ो, तो दूसरे को देख के उनको लगता है कि नहीं, टीचर्स ने सबको बोला है और सबके साथ मैं भी हूँ, तो हमें करना चाहिए। और इसके तरह इस सोच से उनका व्यवहार में भी परिवर्तन आता जाता है। इसके द्वारा विद्यालय में नामांकित नए छात्रों को विद्यालय के कार्यक्रम, विद्यालय के इतिहास, परंपरा, नियमों एवं शैक्षणिक, सामाजिक तथा विद्यालय की पाठ्य सामग्री क्रियाओं से भी अवगत कराया जाता है। तो इस जैसा कि ये कह रहा है कि विद्यालय में छात्रों को विद्यालय कार्यक्रम या विद्यालय का क्या अपना हिस्ट्री है, उसकी क्या परंपराएं हैं, किस तरह के नियम वहाँ फॉलो होते हैं, उनका शैक्षणिक व्यवस्था क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी के लिए फर्स्ट डे बच्चे का इंट्रोडक्शन प्रोग्राम किया जाता है और बच्चे से बच्चे के इंफॉर्मेशन के साथ साथ ही उनको स्कूल्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, जो कि उनके लेवल का है, सारा बताया जाता है, जिससे कि एक साथ सारे बच्चों को वहाँ का जो निर्देश है सारी इंफॉर्मेशन से अवगत करा दिया जाता है। समूह निर्देशन विभिन्न प्रकार की नेतृत्वपूर्ण प्रशिक्षण लेने में भी सहायक होता है। तो समूह निर्देशन के द्वारा जैसे कंप्लीटली सारे बच्चों का एक साथ गाइडलाइन किया जा सकता है, उनको देखा समझा जा सकता है और उनको किसी कार्य करने के लिए दिया जा सकता है, उनका ट्रेनिंग कराया जा सकता है और एक गाइडलाइन के अंदर ही वो सारा पूरे ग्रुप का प्रोग्राम कराने में सहायक हो जाता है। बालकों के व्यक्तित्व के कुछ पक्ष ऐसे होते हैं जिसको निरीक्षण या जांच समूह में लगाया जा सकता है। शिक्षक चाहे तो समूह निर्देशन की क्रियाओं का प्रयोग कर उसकी व्यक्तिगत विशेषताओं का पता लगा सकता है। तो बालक जब समूह में रहते हैं तो समूह के साथ उनका इंटरेक्शन होता है, प्रत्येक के साथ उनका व्यवहार अलग होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं तो एक 2 बच्चों में दोस्ती है तो वो सबसे उतनी ही प्रगाढ़ दोस्ती होगी। तो उनका दोस्त के साथ जो व्यवहार होता है, दूसरे बच्चों के साथ कुछ दूसरी तरह का व्यवहार होता है। तो समूह में इन सारी क्रियाओं को ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उनको समझने के लिए, उनकी क्या व्यक्तिगत इंडिविजुअल उनका क्या क्वालिटी है, समझने के लिए आसानी होती है। एक टीचर उनका ग्रुप में अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके उनके एक एक एक्टिविटी को समझ सकते हैं, जो कि अगर पर्सनली रहे या फेस टू फेस अगर एक ही व्यक्ति से अगर इंटरव्यू हो या उसका निर्देशन किया जाए तो ऐसा होता है कि वो बहुत सारी बातें नहीं भी बताते हैं अपने, जो लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, और टीचर्स इसको समझ के हो सकता है या गाइडेंस देने वाले हमको बुरा समझे तो नहीं बताएगा। लेकिन जहाँ समूह में अगर है तो किसी दूसरे से बात कर रहे हैं या कभी वो न चाहते हुए भी वैसे अपने जो उनके व्यवहार होते हैं वो कर जाते हैं, और उस दौरान अगर टीचर्स उनको देखते हैं तो उसको ऑब्जर्वेशन करते हैं
कर लेते हैं और वो पता चल जाता है कि इसका क्या अपना बिहेवियर है, क्या इसकी एक्टिविटी है। तो व्यक्तिगत परामर्श के लिए समूह निर्देशन की विधियों का प्रयोग करके पर्याप्त मात्रा में परामर्श दिया जाता है। तो जो बहुत सारे जो निर्देशन के टेक्निक हैं उसको अपनाकर भी काउंसलिंग का किया जाता है, जिससे कि बच्चों को इम्प्रूवमेंट किया जाए और काउंसलिंग ग्रुप में करने में आसानी होती है। एक शिक्षक या परामर्शदाता समूह उपागम द्वारा अपने अधिकतम समय को बचा सकता है और व्यक्तिगत रूप से समस्या ग्रसित बालक पर अधिक ध्यान दे सकता है। तो ग्रुप में जब कोई कार्य हम देते हैं तो अगर प्रत्येक छात्र को अगर हम अलग अलग गाइडेंस करें, अलग अलग उनको काउंसलिंग लेते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन वही हम बच्चों को सामान्यीकरण करके एक विशेष समस्या से जुड़े हुए बच्चे को हम एक साथ काउंसलिंग देते हैं तो हमारा समय बच जाता है और फिर हम उस समय का प्रयोग जो ज़्यादा समस्या ग्रसित बच्चे हैं उनको दे सकते हैं और उन व्यक्तिगत रूप से उनका मदद कर सकते हैं। तो यहाँ समय अगर हमारा बच जाता है ग्रुप गाइडेंस के द्वारा, तो फिर वैसे बच्चे जिनको कि थोड़ा समय गाइडलाइन की आवश्यकता है जिनको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, उन पर हम वो समय दे सकते हैं। तो ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंस हो जाता है ग्रुप गाइडेंस का। समूह निर्देशन विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं व चिंताओं को व्यक्त करने तथा दबी हुई भावनाओं को सामूहिक परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से चर्चा करने में भी सहयोगी होता है। जैसा कि इस पॉइंट में हमने पढ़ा कि हर पहलू का दो एस्पेक्ट भी होता है। तो इंडिविजुअल रूप से अगर हम किसी व्यक्ति से समस्या पूछते हैं, अगर वो अंतर्मुखी है, व्यक्तित्व का बच्चा है, तो हम अगर उससे जानना चाहेंगे तो वो अपनी भावनाएं, अपनी बातों को आसानी से नहीं रख पाता है। लेकिन अगर समूह में हम गाइडेंस प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को गाइडलाइन देते हैं, तो फिर जब वो और बच्चे को अपनी अपनी समस्याएं रखने बोलते हैं तो उसमें कुछ बच्चे जो बहिर्मुखी होते हैं वो अपनी बात आसानी से रख पाते हैं और जब एक दो बच्चे अपनी समस्या रखते हैं तो धीरे धीरे वैसे बच्चे जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, अपने इमोशन को दबा के रखते हैं, वो भी अपनी बातों को सामूहिक में एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं और अपने बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो उस तरह के बालकों को जो कि अपने इमोशन को दबा के रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं अन्य बच्चों को देख के समस्या पर डिस्कस करते हुए मोटिवेट होते हैं और अपनी समस्या को भी वो सामूहिक परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से चर्चा भी करते हैं, जिससे कि उनको सहयोग भी प्रदान मिल जाता है। तो आज हमने इस गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत समूह निर्देशन के महत्व पर डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इसके टॉपिक समूह निर्देशन की क्रियाओं के आयोजन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।